सुंदरवन जंगल में चिंकी अपने माँ पापा के साथ रहती थी। कुछ ही हफ्तों में चिंकी की शादी होने वाली थी। माँ, माँ, कहाँ है आप? जल्दी बाहर आइए ना माँ। हाँ हाँ मेरी लाडो बेटी, बताओ क्या हुआ। माँ, आज मैं मुनिया के साथ अपनी शादी का लहंगा लेने जा रही हूँ। ठीक है बेटी, संभल कर जाना और पैसे ध्यान से रखना। हाँ माँ, आप चिंता मत करो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ माँ। चिंकी उड़ते हुए अपनी सहेली मुनिया के पास पहुँचती है। मुनिया, चले? मैं अपने सपनों का लहंगा लेने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ चिंकी, तू चिंता मत कर। मुझे शहर की सबसे अच्छी दुकान पता है। चल चलते हैं। चिंकी और मुनिया शहर की सबसे अच्छी दुकान में पहुंचते हैं। वहां जाकर चिंकी को एक लहंगा पसंद आता है। क्या भैया, थोड़ा तो कम करो। इतना महंगा कौन देता है? दीदी, ये एकदम सही दाम है। चलिए, आपके लिए 100-200 रुपए कम कर देता हूँ। बस 100-200 रुपए? 40,000 का लहंगा है भैया। 3-4 हजार तो कम कीजिए। चिंकी और मुनिया दुकानदार से मोल भाव करके लहंगा ले लेती हैं। लहंगा लेने के बाद वो दुकान से बाहर आती हैं। चल मुनिया, मुझे तो मेरा ड्रीम लहंगा मिल गया। अब मैं अपनी शादी में सबसे सुंदर लगूंगी। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। चल कुछ खाते हैं। चिंकी और मुनिया दोनों पास में ही कुछ खाने जाते हैं। उन दोनों का ध्यान खाने में था। उनके पास वाली कुर्सी पर ही चोर बैठा हुआ था। वो अचानक से चिंकी का लहंगा उठाकर उड़ जाता है। अरे, अरे चोर, पकड़ो कोई उसे। मुनिया, देखना, वो मेरा ड्रीम लहंगा लेकर भाग गया। अब मैं माँ पापा को क्या जवाब दूंगी? चिंकी, चिंकी तू चुप हो जा। देख, वो चोर बहुत तेज उड़ गया है। हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे। तू शांत हो जा और हम घर चलते हैं। चिंकी और मुनिया घर के लिए निकल जाते हैं। चिंकी, बेटा क्या हुआ? क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? बताओ। माँ, माँ, वो मेरा ड्रीम लहंगा माँ। चिंकी रोते रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटा चिंता मत कर, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। माँ, इसमें क्या अच्छा हुआ माँ? मेरा लहंगा चला गया माँ। अब मैं शादी में क्या पहनूंगी माँ? बेटा भगवान पर भरोसा रख। भगवान जो करते हैं वो हमारे हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। शायद उन्होंने तेरे लिए इससे कुछ और अच्छा सोचा हो। माँ, आप तो जानती है ना कि पापा कितनी मुश्किल से इतने पैसे देने को तैयार हुए थे। एक ही सपना था मेरा, मैं अपनी शादी में सबसे अच्छा डिजाइनर लहंगा पहनूं। कुछ भी नहीं होगा माँ, कुछ भी ठीक नहीं होगा। हे भगवान, कुछ भी करके मेरी बेटी का लहंगा लौटा दो। लहंगे की वजह से वो बहुत परेशान हो रही है। कुछ भी करो भगवान, कुछ भी करो। दूसरी तरफ चोर ने चिंकी का लहंगा सस्ते दाम पर चोर बाजार में बेच दिया। पापा, पापा, मुझे वैसा ही दूसरा लहंगा चाहिए पापा। बेटी, अब दोबारा से 40,000 का लहंगा खरीदने की मेरी औकात नहीं है। वैसे भी दहेज में इतना पैसा देना पड़ रहा है। पापा प्लीज, कुछ तो करो पापा। मेरा सपना था एक अच्छा लहंगा पहनने का पापा। बहुत रोने के बाद बंटू ने चिंकी को 10,000 रुपए दे दिए। पापा, पापा, लहंगा 10,000 पे नहीं आएगा पापा। इससे ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है बेटा। इतने में ही तू कोई सस्ता सा लहंगा ले ले। इतना कहकर बंटू वहां से चला जाता है। माँ, देखो ना, इतने कम पैसे में वो लहंगा नहीं आएगा माँ। मेरा सपना तो टूट गया माँ। बेटी अब तू सारी चिंता छोड़ दे। तेरे लिए लहंगा मैं खरीद कर लाती हूँ, और देखना तू उसमें भी बहुत सुंदर लगेगी। चिंकी की माँ उड़ते उड़ते चोर बाजार में चली गई। वहां जाकर उसे वही लहंगा दिखा जो चिंकी ने खरीदा था। अरे वाह,
ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, कितने का है भैया? अरे ये लहंगा मैडम 10,000 रुपये का है बस। अच्छा, दाम भी सही है, दे दीजिए मुझे आप। लहंगा लेकर टुन्नी जल्दी से घर आई। चिंकी, ये लहंगा देख कैसा है। अरे हाँ माँ, ये तो वही लहंगा है माँ। हाँ माँ, मेरा ड्रीम लहंगा, यही तो खरीदा था मैंने। लेकिन तुम्हें कहाँ से मिला माँ? ये तो 40,000 का है और पापा ने तो सिर्फ 10,000 रुपए ही दिए थे। बेटी, चोर बाजार से सिर्फ 10,000 में? लगता है जिस चोर ने तेरा लहंगा चुराया था उसने ये कम दामों पर चोर बाजार में बेच दिया है। चिंकी अब अपना ड्रीम लहंगा फिर से पाकर बहुत खुश थी। धूमधाम से उसकी शादी होती है। सारे जानवर खुशी से खूब नाचते गाते हैं।